राजनीतिक अनिश्चितता के वातावरण का असर प्रशासनिक कामकाज पर भी पड़ रहा है। राज्य के कई विभाग बिना सचिव के चल रहे हैं। बैठकों और कार्यक्रमों का सिलसिला थम सा गया है। नए साल के 5वें दिन मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन आए। उनके आने की आहट सुन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और पर्यटन मंत्री हफीजुल अंसारी भी प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। आखिरी बार 15 दिसंबर को कैबिनेट के दिन प्रोजेक्ट भवन में इस तरह की रौनक थी। फिर उसके बाद राजनीतिक बवंडर आया और सब कुछ थम सा गया। नेपाल हाउस और प्रोजेक्ट भवन सुनसान रहने लगा। असमंजस के माहौल का फायदा अधिकारियों ने भी उठाया। बैठकों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगभग बंद सा हो गया। कई आम विभाग जिसमें स्वास्थ्य भी शामिल है इस वक्त सचिव के बिना चल रहा है। हमने यह सवाल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी से भी पूछा कि आप लोग कार्यालय क्यों नहीं आते। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार जो चला रहे थे, ठीक है, तो उसी का रिएक्शन है जो इस तरह केंद्र सरकार द्वारा सिर्फ डिस्टर्ब किया ना। मानसा उसका कुछ नहीं है, वो करेंगे कुछ नहीं, उसका हिम्मत नहीं है हेमंत सोरेन जी को छू सकेंगे, लेकिन वो डिस्टर्ब करेंगे। ये पब्लिक भी जान चुकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सीपी सिंह के मुताबिक अधिकारी मोटी चमड़ी के होते हैं। वह ऐसा ही कुछ बहाना चाहते हैं। जैसा सरकार होगी वैसे ही अधिकारियों की सोच। उनके मुताबिक अधिकारी लोगों को बेवजह परेशान कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है। अधिकारी वर्ग है वो काम में ढीलापन कर देते हैं। ऐसे भी अधिकारी काम कितना करते हैं ये जग जाहिर है। और काम यदि करते हैं तो आज जिस बात का रोना माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी करते हैं कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है, तो केंद्र सरकार पैसे इसलिए नहीं देती है कि जो पैसे देती है केंद्र सरकार उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी उपयोगिता प्रमाण पत्र लोग भेजते नहीं है। मुख्यमंत्री ने हालांकि यह साफ करने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश में कोई राजनीति का सामंजस्य नेतृत्व परिवर्तन की संभावना नहीं है। फिर भी जनता के मन में कई सवाल है। जेएमएम के मुताबिक जब भी गठबंधन सरकार जनहित का कोई काम करना चाहती है, केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से भाजपा उन्हें परेशान करती है, मगर पार्टी आइंदा इससे नहीं डरेगी। यहाँ की सरकार को परेशान किया जा रहा है, किस तरह से कामकाज को बाधित किया जा रहा है, इसलिए इस राज्य की जनता बखूबी जानती है। चूंकि इस राज्य की जनता ने हेमंत सोरेन जी पे, झारखंड मुक्ति मोर्चा पे और गठबंधन पे विश्वास जताया था और उनकी जो अपेक्षा है हम उसको पूरा करने का प्रयास भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं जनता के जो मत है, जनता का जो जनादेश है उसका अपमान है। कुछ लोग इसे राजनीतिक कुश्ती का भी नाम दे रहे हैं, मगर साजिश चाहे किसी तरफ से भी की जा रही हो, इसकी सजा जनता भुगत रही है। राज्य में विकास का पहिया पूरी तरह से रुक सा गया है। ना कोई वैकेंसी निकल रही है, ना ही कल्याणकारी कार्यक्रमों की कोई सूचना। विकास योजनाओं का हाल यह है कि कृषि विभाग जैसे विभाग में अब तक 40% राशि ही खर्च हो पाई है। कैमरामैन अभय के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।